ईरान इजराइल का क्लेश, फंसे खाड़ी के देश। ट्रंप नेतन्याहू के बम, ईरानी असलहा खत्म। खाड़ी के आसमान से बरस रही नफरत की आग। युद्ध का 9वां दिन है और मध्य पूर्व भयंकर लड़ाई में फंसा दिख रहा है। तेहरान से लेकर हाइफा तक आसमान सिर्फ आग और धुएं से भरा है। पिछले 24 घंटे में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। क्या परमाणु युद्ध की आहट शुरू हो चुकी है? कैसे इजरायल ने ईरान की लाइफलाइन पर हमला किया और ईरान ने उसका क्या खौफनाक बदला लिया? گروه ها و یا جناها در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن، این پیام رو میدن بهتره که بازیچه دست امپریالیسم نشن. ممکنه ما با هم اختلاف داشته باشیم، ممکنه ما با هم گلایه های داشته باشیم. इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। शनिवार की रात और रविवार की सुबह तेहरान और अल्बोर्ज में ईरान के 5 बड़े तेल डिपो और पेट्रोलियम केंद्रों को निशाना बनाया गया। तेहरान के आसमान में अब भी काला धुआं छाया हुआ है और पूरे शहर में जलते हुए तेल की गंध महसूस की जा रही है। ईरान के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस हमले में उनके 4 कर्मचारी मारे गए हैं, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने ऐलान किया है कि वे कम से कम 6 महीने तक भीषण युद्ध जारी रख सकते हैं। जवाब में ईरान ने इजरायल की हाइफा तेल रिफाइनरी पर मिसाइलों की बरसात कर दी। यही नहीं, बहरीन में मौजूद अमेरिकी जुफैर बेस पर भी ईरान ने सटीक गाइडेड मिसाइलें दागी। कुवैत, कतर और सऊदी अरब के आसमान में भी ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। We are completely decimating them. As I said earlier, we've taken out nearly 30 of their ships. Their navy has been deemed combat ineffective. 90% reduction in ballistic missile retaliatory strikes against the United States and our Gulf Arab and partners in the region. युद्ध के बीच ईरान में सत्ता के गलियारों से बड़ी खबर आ रही है। अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने नए सर्वोच्च नेता के नाम पर फैसला ले लिया है, जिसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का साफ संदेश है, ईरान को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो पूरा सरेंडर न कर दे। हालात बेकाबू है। खाड़ी के देशों में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और आम जनता इसमें पिसती दिख रही है। भारत सरकार अब तक 52,000 से ज्यादा भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाल चुकी है। क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच छिड़ी जंग 9वें दिन तक और भीषण हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में युद्ध एक ऐसे विनाशकारी मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी की राह धुंधली होती जा रही है। इजरायली और अमेरिकी वायुसेना ने पहली बार ईरान के सबसे संवेदनशील तेल भंडारों और रिफाइनरियों को निशाना बनाया है, जिससे राजधानी तेहरान के आसपास में काले धुएं का गुबार छा गया है। उधर ईरान न सिर्फ पलटवार कर रहा है बल्कि पीछे न हटने की जिद ठान ली है। क्या दुनिया एक महायुद्ध की ओर बढ़ रही है? करेंगे इस पर पूरा विश्लेषण, लेकिन उससे पहले महायुद्ध की अपडेट आपको बता दें। अमेरिका ने सबसे बड़े बम वर्षक उतारे हैं। B-1 और B-2 और B-52 युद्ध में शामिल हुए हैं। राजधानी तेहरान में लगातार हमले, सबसे बड़े हमले से अब नहीं बचेगा ईरान। ट्रंप ने इस बात को कहा है। पड़ोसी देशों पर हमले नहीं करेंगे, ईरान ने इस बात को कहा है। खाड़ी की जमीन से हमला लगातार, तभी पलटवार। हार्मुज में आकर दिखाए यूएस के जहाज, IRGC ने इस बात को कहा है।
इस युद्ध में ईरान ने मैसेज दे दिया है। ईरान का मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। ईरान अपने दुश्मनों को बहुत मारेगा और ईरान अपने दुश्मनों को रोने भी नहीं देगा। सऊदी अरब, आसमान में टिमटिमाती हुई मिसाइल देखिए। ये सऊदी अरब का प्रिंस सलमान एयरबेस है और फिर ब्लास्ट। सऊदी अरब का सबसे खास अड्डा जहां अमेरिकी सेना भी तैनात है, वहां हुआ अटैक। फिर देखिए, दुबई एयरपोर्ट पर हुआ हमला। कामिकाजे ड्रोन ने हवाई अड्डे पर एक हैंगर के पास किया हमला। इस धुएं में इतनी ताकत है कि हर खाड़ी देश के टनों वजन का खौफ पैदा कर सकता है। अमेरिका और इजरायली हमलों को लगातार जवाब दे रहा है ईरान, और अब उसने ऐसा फैसला किया है जिसने खाड़ी देशों को राहत पहुंचाने की बजाय वहां बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा कर दी है। ईरान का फैसला है कि अब वो खाड़ी देशों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन शर्त रखी है। ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक खाड़ी देशों की जमीन से ईरान पर हमला नहीं होता है। सवाल है कि क्या अमेरिका इस शर्त को मानेगा, क्योंकि अमेरिका के ज्यादातर हमले खाड़ी देशों में मौजूद अड्डों से ही अंजाम दिए जा रहे हैं। قصد تجاوز به کشورهای همسایه نداریم. همان گونه که بارها و بارها گفتم اونا برادران ما هستن. ما با این عزیزان در منطقه باید دست به دست هم بدیم و صلح و آرامش رو برقرار بکنیم و امیدوارم این اتفاقاتی که افتاده در تصمیمی که ما دیروز در شورای موقت رهبری ما گرفتیم ईरान ने एक बार फिर मिसाइल लॉन्च करते हुए दिखाई है। इसमें खुर्रम शहर भी है, इसमें खैबर शिकन भी है और इसमें फतेह भी है। ईरान बता रहा है कि मिसाइल से गोदाम भरे पड़े हैं, मिसाइल अड्डे लगातार काम कर रहे हैं और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ है। ईरान की इसी ताकत ने अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है और इजराइल की तो कमर ही तोड़ दी है। लेकिन ईरान की इस ताकत को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला किया है। ईरान की ऐसे ही अड्डों को मिसाइलों का कब्रिस्तान बनाना चाहता है अमेरिका। इसीलिए रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को डराने के लिए अमेरिका ने उतार दिया है काला दैत्य, जो कारपेट बॉम्बिंग करने में उस्ताद माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना सबसे बड़ा बॉम्बर ब्रिटेन से लॉन्च करने का फैसला किया है। अमेरिका के पास 60 से ज्यादा B-1 बॉम्बर है और ये 34,000 किलो के बम या 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है। रफ्तार 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सुपरसोनिक रफ्तार है। B-1 बॉम्बर अमेरिका का सबसे भरोसेमंद और उसकी बॉम्बर्स वाली फ्लीट का वर्क हॉर्स कहा जा सकता है। ये सबसे तेज रफ्तार से उड़कर दुनिया की किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकता है। ये ऐसा काला दैत्य है जो अकेले दम पर कई मोर्चों पर ईरान की ताकत को एक झटके में खत्म कर सकता है। Because we are completely decimating them. As I said earlier, we've taken out nearly 30 of their ships. Their navy has been deemed combat ineffective. 90% reduction in ballistic missile retaliatory strikes against the United States and our Gulf Arab and partners in the region. सवाल है कि ब्रिटेन से उड़कर B-1 बॉम्बर अगर ईरान पर हमला करता है तो क्या ईरान लंदन पर पलटवार करेगा? ईरान से ब्रिटेन की दूरी है करीब 4,000 किलोमीटर। क्या इतनी दूरी तक ईरान वॉर कर सकता है? ईरान के पास सबसे लंबी दूरी की मिसाइल 2,000 किलोमीटर की खुर्रम शहर 4 है, जो कम पेलोड यानी हल्के वॉरहेड के साथ 2500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। वहीं ईरान के कामिकाजे ड्रोन शाहिद 136 और RS-2 ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है और वो भी हल्के वॉरहेड के साथ 2500 किलोमीटर दूर तक ही पहुंच सकते हैं। ऐसे में ईरान ब्रिटेन के उन अड्डों को टारगेट करेगा जो उसकी जद में है। इसमें सबसे करीब साइप्रस है,
जहां ब्रिटेन के 2 बड़े मिलिट्री अड्डे हैं। ये आराम से ईरान की मिसाइलों का टारगेट बन सकते हैं और ईरान ने वादा भी किया है कि अपने उन दुश्मनों के अड्डे को नहीं बख्शेगा जो अमेरिका के हमले लॉन्च करने में मदद करेंगे। ईरान इसका ट्रेलर रोज दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरानी नेतृत्व ने अब नए उत्तराधिकारी के नाम पर मोहर लगा दी है। हालांकि नाम का खुलासा होना अभी बाकी है। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने खुली चेतावनी दी है कि वो खामनेई के किसी भी उत्तराधिकारी को नहीं छोड़ेगा। युद्ध की आग अब केवल ईरान तक सीमित नहीं रही। लेबनान, कुवैत और सऊदी अरब तक मिसाइलें और ड्रोन पहुंच रहे हैं। लेबनान में मरने वालों का आंकड़ा 390 के पार जा चुका है, जबकि ईरान में अब तक 1300 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही भयंकर जंग 9 दिनों के भीतर बेहद भीषण रुख अख्तियार कर चुकी है। खाड़ी में अमेरिका की तमाम ताकत का जखीरा माने जाने वाले 3 अड्डे ईरान ने उड़ा डाले हैं। पहला है कतर में अल उदैद एयरबेस, दूसरा है यूएई में अल दाफरा एयरबेस, तीसरा है बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर। ये तीनों अरब वर्ल्ड में अमेरिकी सेना के नर्व सेंटर माने जाते हैं। کشورهای همسایه‌اند که یه سری از گروه‌ها و یا جناح‌ها در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن، این پیام رو میدم بهتره که بازیچه دست امپریالیسم نشن. ممکنه ما با هم اختلاف داشته باشیم، ممکنه ما با هم گلایه‌هایی داشته باشیم. ईरान की मिसाइलों को लॉन्च करने वाले रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को ये मैसेज पहुंच गया है और इनके कमांडरों ने भी कहा है कि खाड़ी देशों पर तब तक हमला नहीं होगा जब तक वहां से ईरान पर हमला नहीं किया जाता। लेकिन तब तक ईरान की मिसाइल पावर हर दुश्मन को दहलाने के लिए तैयार रहेंगी। सऊदी अरब में हुआ मिसाइल हमला एक बार फिर देखिए। ऐसे ही हमलों ने अमेरिका को बुरी तरह दहलाया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के थाड़ मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान ने नई चुनौती समंदर में देनी शुरू कर दी है। इसके लिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका को चैलेंज कर दिया है। ईरान की नेवी करीब करीब खत्म हो चुकी है, लेकिन अमेरिकी बेड़े की तरफ क्रूज मिसाइल दागकर उसने कैरियर डुबोने वाला इरादा फिर से जाहिर कर दिया है। IRGC ने कहा है कि हॉर्मुज में अपने जहाजों को एस्कॉर्ट करने के लिए ट्रंप का स्वागत है। अगर अमेरिका में हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाए, फिर देखते हैं क्या होता है। इजराइल में तबाही और खाड़ी में अड्डों को मिटाने वाले हमलों ने अमेरिका और इजराइल को बहुत मुश्किल में फंसा दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू को ईरान को घुटनों पर लाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनकी ताकत का फिर से लोहा माना जाए, क्योंकि ईरान के पलटवार ने बता दिया है कि लीडरशिप खत्म होने के बाद भी वो कमजोर नहीं पड़ा है और लगातार लड़ने के लिए तैयार है या तैयारी कर रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इस युद्ध में ईरान ने मैसेज दे दिया है। ईरान का मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। खाड़ी देशों का तेल संकट पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। हार्मुज स्ट्रेट में छिड़ी जंग का भी असर दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत में इस महायुद्ध का काला साया बेअसर है। सार्थक कदम और पूरी तैयारी की वजह से भारत अभी तक किसी प्रभाव से अछूता है। मध्य पूर्व से आ रही तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों ने ईरान के ऊर्जा ढांचे को मलबे में तब्दील कर दिया है, लेकिन असली झटका तो वैश्विक बाजार को लगा है, जहां तेल पर असर पड़ता दिख रहा है। क्या दुनिया एक और संकट की तरफ बढ़ रही है? ईरान की बर्बादी। इजराइल और अमेरिका ने पहली बार ईरान के 5 प्रमुख तेल ठिकानों को निशाना बनाया है। तेहरान और अल्बोर्ज में आसमान में अब भी काला धुआं छाया हुआ है और पूरे शहर में जलते हुए पेट्रोलियम की गंध है। खाड़ी देशों पर पलटवार। ईरान ने भी चुप न बैठते हुए खाड़ी देशों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार कर दी है। बहरीन के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट और अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। कुवैत और यूएई के एयरपोर्ट्स पर उड़ानों में भी भारी मुश्किलें दिखी हैं। हॉर्मुज की जल संधि, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग लगभग ठप हो गया है, जिससे 20% वैश्विक तेल आपूर्ति रुकने का खतरा पैदा हो गया है। तेल की कीमतें। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें एक ही हफ्ते में 15 से 28% तक बढ़ चुकी है और $92 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो ये $130 प्रति बैरल तक जा सकता है। वहीं इसके अलावा अमेरिकी बाजार और यूरोपीय शेयर बाजार में 1.5% से 2% तक की गिरावट देखी गई है। वहीं दुनिया भर में मच रहे इस हाहाकार के बावजूद भारत की स्थिति तुलनात्मक रूप से सुरक्षित दिख रही है। भारत सरकार के वक्त रहते लिए गए अहम कदमों से भारत के पास किसी संकट की छाया नहीं दिख रही है। एनर्जी बैकअप की बात करें तो भारत के पास तेल और पेट्रोलियम उत्पाद रिजर्व जरूरत के मुताबिक सुरक्षित और मौजूद है। साथ ही हमारी 60% तेल आपूर्ति हॉर्मुज की जलसंधि के बजाय रूस, अफ्रीका और अमेरिका से आती है, जो हमें सुरक्षित बनाती है। इसके अलावा रूसी तेल का कवच यानी भारत पहले ही अपना ध्यान रूस की ओर शिफ्ट कर चुका है, जिससे मध्य पूर्व के संकट का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर न के बराबर हो रहा है।
हालात चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन भारत की रणनीतिक दूरदर्शिता उसे इस महायुद्ध की आग से बचाने में सफल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिन हथियारों के बारे में हम कुछ सालों पहले तक सुनते थे, वो हथियार इस महाजंग में उतर चुके हैं। यहां तक कि ऐसे वेपन भी युद्ध के मैदान में उतार दिए गए हैं जिसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं था, जैसे ईरान का वो सरप्राइज पैकेज, जिसकी वजह से अमेरिका को अपनी नेवी की पोजीशन बदलनी पड़ी और यहां तक कि अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। इस युद्ध में ईरान के सीक्रेट वेपन्स में एक ऐसा वेपन बाहर निकला जिसने इजराइल के गुरूर को तोड़कर रख दिया। आसमान से खुर्रम शहर नाम की मौत बरसी और इजराइल की 7 लेयर वाली अभेद्य एयर डिफेंस ढह गई। आयरन डोम नाकाम हो गया। आयरन बीम नाकाम हो गया। और ईतान भी काम नहीं आया। तेल अवीव के बीचों बीच तबाही का मंजर देखिए। पूरी दुनिया सन्न है। ये कोई आम हमला नहीं है, ये ईरान का हाइपरसोनिक हमला है। वो हमला जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा। इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर हमला हुआ। एयरबेस पर भी ईरानी मिसाइल ने तबाही मचाई। ईरानी मिसाइलों ने टेल अवीव के एयर डिफेंस सिस्टम को चीर कर रख दिया। एक मिसाइल आया और 80 टारगेट पर निशाना लगाया बिना किसी इंटरसेप्शन के। टेल अवीव में एक के बाद एक धमाके होने लगे। इस महाविनाश के पीछे है ईरान का सबसे खूंखार हथियार, खुर्रम शहर 4। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल। इसे ईरान 2 टन का मॉन्स्टर भी कहता है। एक ऐसी मिसाइल जो अपने साथ 1500 किलो से लेकर 2 टन तक का भारी भरकम वॉरहेड लेकर उड़ती है। और सबसे खौफनाक बात, टारगेट पर गिरने से ठीक पहले यह मिसाइल हवा में 80 अलग अलग बमों में बढ़ जाती है। यानी एक मिसाइल और 80 निशाने, और फिर 13 से 16 किलोमीटर के दायरे में एक साथ कई अटैक। इजराइल पर अब खुर्रम शहर 4 के रोजाना हमले हो रहे हैं और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। खुर्रम शहर 4 कोई आम मिसाइल नहीं है। इसे लॉन्च करने की तैयारी में 15 मिनट से भी कम का समय लगता है। 2000 से 3000 किलोमीटर की लंबी रेंज वाली यह मिसाइल धरती के वायुमंडल के बाहर मैक 16 और अंदर मैक 8 की भयंकर स्पीड से उड़ान भरती है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये इजराइल पहुंच जाती है। इसका मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल और 30 मीटर की अचूक सटीकता इतनी तगड़ी है कि ये सीधा अपने लक्ष्य को चीर देती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मात देने की ताकत और कम रेडार सिग्नेचर के कारण दुनिया का कोई भी सिस्टम इसे आसानी से पकड़ नहीं सकता। यह वायुमंडल के बाहर ही अपना रास्ता बदल लेती है, जिससे इसे रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। ये इजराइल के 7 परतों वाले सुरक्षा कवच को ऐसी चीरती हुई निकली जैसे वो कोई कागज की दीवार हो। लेकिन ये प्रलयंकारी हमला ईरान की ओर से अचानक नहीं हुआ। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 18वें चरण में ईरान ने बहरीन, यूएई और कुवैत में मौजूद अमेरिका के 20 ठिकानों पर भीषण हमला किया था। अमेरिका को दहलाने के बाद 19वें चरण में ईरान ने खुर्रम शहर 4 का मुंह सीधे तेल अवीव की तरफ मोड़ दिया। और फिर आया 22वां चरण, जिसे ट्रिपल थ्रेट कहा गया। ईरान के साथ खुर्रम शहर 4 खैबर और हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 2 दाग कर इजराइल की सांसें रोक दी। फतह 2 मिसाइल मैक 13 और 15 की स्पीड से 1400 किलोमीटर तक मार करती है और यह अपना रास्ता बदल सकती है। और इसके सॉलिड फ्यूल इंजन ने इजराइल के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को
पूरी तरह चकमा दे दिया। ईरान ने दुनिया को वो ताकत दिखाई है जिसे अब तक के इंसानी इतिहास में नहीं देखा गया था। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों की ऐसी स्ट्राइक जिसको न कोई रेडार पकड़ सकता है, न डिफेंस सिस्टम पकड़ पाते हैं, और इसको फायर करने का मतलब है कि तबाही आनी तय है।